जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9 10 एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज कुणाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा इशू यार, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, माउथ इन्फेक्शन आप समझ सकते हैं, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, फिर भी मैं चीज़ें आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो उतना ही प्यार आपकी तरफ से भी मुझे मिलना चाहिए कि जितना मैं आपके लिए शो कर रहा हूँ सेम रिस्पॉन्स मुझे भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली लेक्चर नंबर 1 हम लोग आज करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। तो बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से इस चैप्टर में पता होंगी और बहुत सारी चीज़ें आज मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, जब आप क्लास 9 की केमिस्ट्री पढ़ते हो तो बहुत सारे बिहेवियर्स आपको मेटल्स को लेके, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, तो स्टेबिलिटी ऑफ मेटल्स, स्टेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ाया था मैंने आपको। एलिमेंट्स के बारे में पढ़ाया था, एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, सब कुछ यूज करके हम लोग आगे आज थोड़ा थोड़ा बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, पहली बार चीजों को देख रहे हैं, आपके लिए आपका ही प्यारा सा ऐप रैंकर्स एनटीएससी ऐप बनाया गया है, जहां पर बहुत सारी चीजें आपको फ्री में भी दी जा रही हैं और साथ ही साथ कुछ चीजें पेड भी दी जा रही हैं। तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि जितनी भी फ्री अपॉर्चुनिटीज हैं, मेक श्योर आप उसका फायदा उठाएं। आफ्टर दैट जितनी भी आपके पास पेड अपॉर्चुनिटीज हैं, आप उनका फायदा उठाएं। ठीक है, दोनों चीजें आपके साथ हैं, दोनों चीजें आपके पास हैं, दोनों का उपयोग करिए और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज की अगर मैं बात करूं तो टेस्ट सीरीज आपको कंप्लीट पार्ट टेस्ट प्लस फुल टेस्ट दोनों आपको मिलता है इसमें, टिल स्टेज 1 तक का, जब तक का एग्जाम नहीं होता। अगर आप पर्सनल मेंटरशिप जो सेकंड अपॉर्चुनिटी है पेड में, उसमें आपको मेंटरशिप प्लस टेस्ट सीरीज दोनों इंक्लूडेड मिलती है। मेंटरशिप इज ऑल अबाउट योर डेली रूटीन, योर टास्क, राइट, एंड योर डाउट्स इज ऑल अबाउट दिस। ठीक है, अगर आप ये ज्वाइन करते हैं आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। एंड अगर आप फ्री अपॉर्चुनिटीज के पीछे भाग रहे हैं तो इस क्लास की पीडीएफ नोट्स की अगर मैं बात करूं कि पीडीएफ नोट्स कहां मैं डालूंगा, तो ऐप पर ही डालता हूं। कुछ आपकी जो शीट्स होती हैं, प्रैक्टिस शीट्स, वो भी यहीं पर पड़ती हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपके कुछ जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, वो भी यहीं पर हम लोग अपलोड करते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो फ्री में भी आपको दी जा रही हैं, तो मेक श्योर आप हर एक चीज का फायदा जमकर उठाते रहिए। ठीक है, तो अगर आपको ज्वाइन करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके फटाफट से ज्वाइन करिए और रेटिंग जरूर दे दिया करिए, ताकि हमें चीजें महसूस हो कि आप क्या एग्जैक्टली फील करते हो हमारे ऐप के बारे में। ठीक है, आपका ही ऐप है बेसिकली, तो व्हाट यू एग्जैक्टली फील अबाउट योर ऐप एंड व्हाट यू नीड, है ना, आपको किस चीज की जरूरत है और हमें किस चीज की इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो जरूर बताया करें आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो बेसिकली मैं एलिमेंट से ही शुरुआत करता हूँ। एलिमेंट्स की अगर मैं बात आपके सामने करूँ यहाँ पर सिंपली, तो एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस। जैसे हमने जब पढ़ा था वहां पर कि सब्सटेंसेस दो तरीके के होते हैं, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर वो होते हैं जो सिंगल एटम्स, सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस होते हैं, जो एक ही कंटेन करते हैं, एक ही तरीके के। लाइक अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के ही एटम्स होंगे छोटे छोटे, तो हाइड्रोजन एक आइडेंटिकल एटम से मिलकर बना होगा। ठीक, तो प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंस जो आइडेंटिकल एटम से मिलकर बना होगा। ठीक, इम्प्योर क्या होंगे, उसमें अलग अलग चीजें होंगी। जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, तो उसमें कार्बन के भी एटम्स हैं, ऑक्सीजन के भी एटम्स हैं। ठीक, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स है, वो कंपाउंड हो गए इम्प्योर सब्सटेंसेस में। ठीक है, बट यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपके पास एलिमेंट्स, अब एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो एलिमेंट्स बेसिकली पूरी मेजरली जितनी भी केमिस्ट्री है उसमें तीन ही तरीके के आप एलिमेंट्स पढ़ते हो। अब उसमें और कैटेगराइजेशन आती जाएगी, बट मेजरली आपको तीन ही तरीके के देखने को मिलते हैं सब। फर्स्ट वन इज मेटल्स, सेकंड वन इज नॉन मेटल्स। एक मेटल्स होंगे, दूसरे नॉन मेटल्स होंगे। ठीक है, कंट्राडिक्टरी है कि एक मेटल होगा तो दूसरा नॉन मेटल होगा। एंड थर्ड वन इज मेटलाइड, जो मेटल भी होगा और नॉन मेटल भी। ये इसकी भी प्रॉपर्टी कुछ कैरी करता है, ये कुछ इसकी भी प्रॉपर्टी कैरी करता है। जैसी नीड होगी उस तरीके की वो बिहेवियर शो करता है, जिसे हम मेटलॉइड्स बेसिकली बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो एक एक करके हम लोग ध्यान से आगे मेटल्स की पहले बात करते हैं। बट बिफोर दैट आपकी स्क्रीन पर एक यहाँ पर दिख रहा होगा पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये जितने भी अभी तक के एलिमेंट्स आपको पता है, जितने दुनिया भर के एलिमेंट्स हैं, वो आपकी स्क्रीन पर अभी आपको दिख रहे हैं, पूरे दुनिया भर के एलिमेंट्स। अब इसमें हम समझते हैं कहां पर मेटल्स होंगे, कहां पर नॉन मेटल्स होंगे, कहां पर मेटलॉइड्स होंगे। ठीक, तो इस तरीके से आप ध्यान से जरूर समझना मेटलॉइड की प्रॉपर्टी क्या है, जो मेटल की भी प्रॉपर्टी रखता हो, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी रखता हो, दोनों को। ठीक है, जरूरत है कि मेटल को कहाँ यूज कराना और कहाँ पे नॉन मेटल की यूज कराना। जहाँ पे जैसी जरूरत होगी वैसा उसका बिहेवियर होगा। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपली ये टेबल कुछ आपको दिख रही है। टेबल में मोस्टली आपको क्या मिलेगा, मेटल्स ही मिलेंगे, कुछ सिमिलर एंड कुछ छोटे मोटे आपको नॉन मेटल्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं नीचे दिखाऊं आपको, तो ये सिर्फ जो ये वाला कलर है, ये लाइट ब्लू, विच इज कॉल्ड एज मेटलॉइड, सेमी मेटल्स बोल सकते हो आप, ये वाला। तो लेट मी मार्केट, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा होगा यहां से यहां तक का पार्ट, ये किसको डिनोट करता है, ये मेटलॉइड को डिनोट करता है। एंड इट इज ऑल्सो बाउंड्री लाइन। ये और क्या है, ये बाउंड्री लाइन है किसके बीच की, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच की। तो इसके जितने भी लेफ्ट में जाओगे ये पूरे के पूरे क्या होते हैं, आपके पास मेटल्स होते हैं। ठीक, और इधर क्या होते हैं, इधर पूरे के पूरे क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक, इधर क्या होते हैं, पूरे के पूरे नॉन मेटल्स होते हैं। और ये वाला ग्रुप जो यहाँ पर ब्लू से बना हुआ है, ये क्या होता है, मेटलॉइड होता है। मतलब मेटल की भी प्रॉपर्टी रखता है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी रखता है। क्लियर? अब हम समझेंगे प्रॉपर्टी बाय एक एक करके कि मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन मेटल्स की क्या होती है और मेटलॉइड्स की क्या।
ठीक, मतलब इधर आप जो फर्स्ट ग्रुप बात करो, यहाँ पर सिर्फ एक एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन। इधर ये क्या भैया, ये भी नॉन मेटल है, बट रखा जाता है कहाँ पर, मेटल की कैटेगरी में। ठीक है, ये सारे आपको मेटल्स दिख रहे होंगे इधर पे, बट सिंपली एक जो दिख रहा है वो हाइड्रोजन, विच इज अ नॉन मेटल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी एकदम शो करता है मेटल्स की तरह, बट है नॉन मेटल। ठीक है, तो एक ये भी एक्सेप्शन आप समझ जाओ पीरियोडिक टेबल का, कि हाइड्रोजन इज नॉन मेटल बट प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ मेटल्स। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये वाली लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड सीरीज जो होती है आपकी, ठीक है, यहाँ से 57 से लेके 71 और 89 से लेके 103 तक की जो भी एलिमेंट्स ये क्या कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, विच इज ऑल्सो मेटल, रेडियो एक्टिव मेटल्स। ठीक है, तो ये भी मेटल्स ही है। तो इसके इधर वाली जितनी भी एलिमेंट्स आप देखोगे, कोई सा भी उठा लो, वो सारे मेटल्स हैं। और ये बाउंड्री लाइन क्या है, मेटल आइड्स हैं जो दोनों कैरेक्टर रखते हैं। और इधर वाले पे अगर आप आ जाओगे तो वो नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे, क्लोरीन, सल्फर, ये क्या है, सारे नॉन मेटल्स हैं। और इधर से कुछ भी उठा लो, कैल्शियम, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारे, एल्यूमिनियम, ये सारे आपको क्या मिल रहे होंगे, मेटल्स मिल रहे होंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब कुछ मेटल जो जनरली आपको देखने को मिलता है इस तरीके का, सिल्वर, गोल्ड, है ना, गोल्ड देखते हो आप, सिल्वर देखते हो। ठीक है, इधर और भी चीजें आप देखते हो, बट इनकी जो प्रॉपर्टी है मोस्टली देख के हम जो पता लगा सकते हैं। मान लो अगर आपसे कोई ऐसा व्यक्ति कुछ पूछता है जो जिसको केमिस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं है भाई, तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि मेटल्स है वो। तो भाई हम बोल सकते हैं कि बाई लुक वो हमें मेटल सॉलिड के फॉर्म में दिखते हैं। अगर बाई लुक की बात करूं, फिजिकल कैरेक्टर की बात करूं, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं, तो बाई लुक अगर आप कोई भी मेटल की डिफाइन करना चाह रहे हो उसे, तो सिंपली आप बोलोगे कि दे आर हार्ड इन नेचर या फिर दे आर सॉलिड इन नेचर, है ना। मोस्टली की बात कर रहा हूँ मैं, हर की बात नहीं कर रहा हूँ। वहीं पर मरकरी की बात करोगे तो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में होता है, ठीक है, तो वो सॉलिड नहीं होता। बट मोस्टली मेटल्स जो बाई लुक हम डिफाइन करते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड इन नेचर होते हैं, बेसिकली ऑन रूम टेम्परेचर। ठीक है, एक पॉइंट के बाद वो फिर से कन्वर्ट होते जाएंगे आपके लिक्विड्स में। ठीक है, बट एक पॉइंट पर अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो वी विल सी ऑल और सॉलिड्स। ठीक, तो यहाँ पर आप एग्जांपल्स के तौर पर जो बाई लुक डिफाइन कर सकते हो कि मेटल वो एलिमेंट्स है जो सॉलिड फॉर्म में हमें दिख रहा हो। वहीं पर कार्बन एंड ग्रेफाइट जबकि आपके मेटल्स नहीं है, जबकि वो सॉलिड आपको दिखते हैं, है ना। पेंसिल आप लिखते हो ग्रेफाइट की बनी होती है, वो भी सॉलिड है ना। कार्बन के भी डायमंड आप देखते हो, वो भी सॉलिड है, मतलब हीरा वगैरह का पहनते हो आप, तो वो भी नॉन मेटल है, बट है वो भी सॉलिड। तो कुछ एक्सेप्शन भी हैं। ठीक है, और केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन, आप जितना केमिस्ट्री पढ़ते हो उतना ही एक्सेप्शन आपको मिलता जाता है। ठीक है, केमिस्ट्री की अलग ही मिस्ट्री, ये आप जानते जाओगे, जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे चीजें समझ में आती जाएंगी आपको। ठीक है, तो चलिए मेटल्स को थोड़ा सा केमिस्ट्री के फॉर्मेट में पढ़ लेते हैं। और आपने 9th में भी ये चीज पढ़ी होगी कि आप जितने भी मेटल सेलेक्ट करते हैं, ठीक, बेसिकली मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच फॉर्म्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या फिर आयन, बेसिकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, या फिर हम बोल सकते हैं केटायन आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली अगर मैं बात करूं मेटल्स क्या, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। एक प्रॉपर्टी जो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। कौन लूज करता है, भाई मेटल्स। अब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी आप दोगे तभी, ऐसा नहीं कि बस बैठे बैठे इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। एक मिनिमम एनर्जी आपको इनको देनी पड़ेगी भाई, वो लूज करते हैं। देखिए मेटल्स को डिफाइन करते हैं, मेटल्स आर दोज एलिमेंट, मेटल्स आर दोज एलिमेंट which form इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, आपका इसका एग्जांपल कुछ भी ले लो, सोडियम ले लो, सबसे सिंपल एग्जांपल, मैग्नीशियम ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, कुछ भी ले लो। अगर मैं सोडियम की आपके सामने बात करता हूं, देखिए यहाँ पर सोडियम की अगर आपसे बात करूं, तो देखिए क्या करता है सोडियम, जनरली क्या करता है, सोडियम आयन फॉर्म में आ जाता है, विच इज प्लस इलेक्ट्रॉन। और आप देखेंगे तो इससे ज्यादा स्टेबल ये वाला फॉर्मेट होता है इसका। क्यों ऐसा होता है, देखिए ध्यान से, अगर मैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तोड़ने की कोशिश करता हूं, तो यहाँ पर 2, 8 और 1 इस तरीके की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें मिलेगी। ठीक है, ये कौन सा सेल होगा मेरे भाई, तो के, एल और एम। ठीक है, एम क्या है अभी, आउटर मोस्ट सेल, एम क्या है, आउटर मोस्ट सेल। और हमें पता है कि जब भी कोई भी एलिमेंट, दुनिया का कोई भी एलिमेंट आप ले लो, दुनिया की कोई भी व्यक्ति ले लो, ह्यूमन ले लो, एनिमल ले लो, कुछ भी ले लो, वो पूरे दिन में उसकी दिनचर्या या फिर पूरी लाइफ की दिनचर्या क्या होती है कि वो अपने आप को स्टेबल करने के पीछे भागता है। वो किसके पीछे भागता है, स्टेबल करने के पीछे। भाई एलिमेंट के साथ गद्दारी क्यों, एलिमेंट भी तो भाई है ना, उनके पास भी दिल है, उनका भी एक नेचर है, फीलिंग्स है उनके पास, कि उनको भी स्टेबल होना है। तो वो क्या करना चाहेंगे, अपने आप को स्टेबल करना चाहेंगे। और स्टेबिलिटी वाला रूल हमें पता है, ऑक्टेट रूल, कि आउटर मोस्ट सेल में एलिमेंट्स की, जब केमिस्ट्री की बात करें एलिमेंट्स में, अब हमारे पास तो क्या होना चाहिए कि हमारे पास पैसा होना चाहिए। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे पास पैसा है, हमारा परिवार है हमारे साथ, पैसे से भी इंपॉर्टेंट परिवार होता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका परिवार आपके साथ है, पैसा आप दो कम भी कमा ले रहे हो बट आप स्टेबल हो। ठीक है, बट पैसा है आपके पास, सारी चीजें नहीं है, फैमिली नहीं है, तो देन यू आर नॉट स्टेबल। तो वैसे ही मेटल्स के लिए पैसा है उसके पास, इलेक्ट्रॉन रिच है वो, बट उसका परिवार नहीं, मतलब उसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, परिवार नहीं उसके पास। तो वो क्या करता है भाई, थोड़ा सा पैसा डोनेट कर देता है फैमिली को, शो ऑफ जो था उसका फैमिली के पास, भाई मेरे पास पैसा ज्यादा है,
वो स्वैप खत्म कर देता है। वो क्या करता है, ये आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर देता है, वो लूज कर देता है। ठीक है, वो क्या कर देता है, लूज कर देता है। अब जैसे ही वो लूज करेगा, ऑब्वियसली लूज करने के बाद एक आयन फॉर्म हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब भी लूज करता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, अगर ये न्यूट्रल एटम था तो मान लीजिए इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 11 प्रोटॉन होंगे। ठीक, अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें निकाल दोगे तो 11 प्रोटॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, तो भाई एक प्रोटॉन ज्यादा मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, तो जैसे ही एक निकालोगे उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये दिखा रहा है एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस कर लोगे आप। समझ में आई बात। ऐसे मेटल कुछ भी ले लो, मैग्नीशियम आप ले लो यहाँ पर, अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो ये क्या बनाता है, 2 प्लस प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। ठीक, जितने पॉजिटिव चार्ज उस पर आते हैं उतने इलेक्ट्रॉन उससे निकल जाते हैं। एल्यूमिनियम ले Al3 प्लस, तो ये क्या होता है, जैसे ये निकलेगा इसका ऑक्टेट अब क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल नाउ आउटर मोस्ट सेल विल बी एल, और एल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8। तो जितने मैक्सिमम आ सकते हैं उतने हैं, वो अभी स्टेबल है। ठीक, समझ में आई बात। पैसा भी कमा लिया, परिवार भी उसके पास है, अब वो स्टेबल हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ देखने में इस तरीके की आपकी चीजों मेटल्स दिखती हैं, जो देख के डिफाइन करना होगा तो आप क्या बोलोगे, बेसिकली दे आर इन सॉलिड्स इन नेचर। ठीक, चलिए हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं। तो नॉन मेटल्स में आप देख के बता पा रहे होंगे, सॉलिड्स तो नहीं है जनरली, बट ये सॉलिड नहीं बोल सकते इसके। ठीक है, मोस्टली होते तो सॉलिड ही है, ऐसा है कि नॉन मेटल सॉलिड नहीं होते, मोस्टली सॉलिड ही होते हैं, बट कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन मेटल्स बेसिकली आपके सॉलिड नहीं होते। ठीक, बट हम इसको अगर केमिस्ट्री के फॉर्मेट में डिफाइन करना चाहें तो नॉन मेटल्स आर एलिमेंट्स, non-metals are elements which forms electronegative ion after donating, sorry, after accepting, sorry, after accepting electrons। और एक्सेप्ट किससे करेंगी, तो ऑब्वियसली किससे इलेक्ट्रॉन करेंगे भाई, जो दे रहा होगा। तो देने वाला भगवान ने एक ही दाता है जो कि मेटल है। ठीक है, तो नॉन मेटल्स के लिए भगवान कौन है, मेटल्स, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। एक एग्जांपल ले लीजिए, किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए, चलिए भैया ऑक्सीजन का ही ले लीजिए। ठीक, ऑक्सीजन का ही ले लीजिए यहाँ पर। ठीक, ऑक्सीजन का ही ले लीजिए। ओ, इनका कितना होता है भाई, 6। ठीक, तो 2 और 6, 8 आपका। ठीक, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। अब इनको अगर फैमिली अपनी पूरी करनी, इनको अच्छे तरीके से स्टेबल होना है, तो ये क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले लेते हैं, और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं ये क्या बना देते हैं, O2 माइनस, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एडिशन किया हुआ है आपने। जब यहाँ पर न्यूट्रलिटी थी तो यहाँ पर 8 इनके पास इलेक्ट्रॉन थे और 8 ही प्रोटॉन थे, बट अभी आप इस समय डिफाइन करेंगे तो इनके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और जबकि 8 प्रोटॉन है। ठीक, मतलब पॉजिटिव चार्ज कम है किससे, इलेक्ट्रॉन से, निगेटिव चार्ज, वो भी कितना, जितना इसके ऊपर चार्ज आया है। ठीक, समझ में आई बात। चलिए, तो ये हुआ कैसे भाई, इन्होंने हुआ कैसे, तो कोई एक मेटल आया होगा जो कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, डोनेट कर दिया होगा। ठीक, प्लस यहाँ पर कोई मेटल रहा होगा, जहां पर कोई मेटल रहा होगा, और ये प्लस 2 का इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया होगा, और यही 2 इलेक्ट्रॉन लेके बनाते हैं। जैसे आप एग्जांपल पे कुछ भी ले सकते हो, Na2O ले लो, है ना, K2O ले लो, तो ये सारे क्या है, आपके मेटल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं नॉन मेटल्स को। ठीक, और इसी आयन को ही हम क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। ठीक, एनायन बोलते हैं। और जो पॉजिटिव आयन होता है, यहाँ पर मैं ऊपर दिखा दे रहा हूँ कि जो पॉजिटिव आयन होता है उसे आप क्या बोलते हो, केटायन बोलते हैं। एक पॉजिटिव आयन बेसिकली हम उसे क्या बोलते हैं, केटायन बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात, चलो क्लियर, बहुत बढ़िया। अब आगे आते हैं, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं भैया। ये कार्बन का ग्रेफाइट है, ठीक है, ये रेड फास्फोरस है, सल्फर है, आयोडीन है। ठीक है, ये आयोडीन है, आप देखते होंगे। ये क्या भैया, आपका ग्रेफाइट है, कार्बन का एलिमेंट है। ठीक, ये फास्फोरस है जिसे रेड इन कलर होता है। ठीक, फास्फोरस। और ये क्या है, सल्फर है आपका, मोस्टली ये येलो इस कलर में होता है। ठीक, तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, बट ये सारे मैं धीरे धीरे करके आपको सारे सब कुछ दिखाऊंगा, इस बार बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक, अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। जैसे अगर मान लीजिए हमें देख के पहचानना, अगर केमिस्ट्री आपको नहीं आती तो फिजिकल प्रॉपर्टीज से आप कैसे पहचानेंगे कि भैया यही है आपके। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम करके देख लेता हूँ। हाँ चलिए, आई होप आप सही दिख रहा होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, अगर कुछ कटेगा तो मैं बता दूंगा। ठीक, तो फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो भाई हार्डनेस इनकी, अगर हार्डनेस के टर्म में बात करें मेटल की, मोस्ट ऑफ मेटल आर हार्ड एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स सच एज सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। ये ऐसे हैं जो अल्कली मेटल्स हैं जिनको आप काट सकते हो, इवन कट बाई नाइफ, कट बाई नाइफ, चाकू से भी आप काट सकते हैं। और इसका एग्जांपल मैं एक शॉर्ट्स के फॉर्मेट में दिखाऊंगा। मेरे पास सोडियम तो नहीं, बट मैं किसी और का उठा के आपको जरूर दिखवाऊंगा ये। ठीक है, दे आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स। ठीक, मतलब ये कट किए जा सकते हैं, दे कैन बी कट यूजिंग अ नाइफ। ठीक, स्ट्रेंथ की बात करते हैं, अगर स्ट्रेंथ के मेटल्स की स्ट्रेंथ की बात करें तो मोस्ट ऑफ मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है बिकॉज ऑफ दिस
बिग स्ट्रक्चर आर मेड यूजिंग मेटल्स सच एज कॉपर, आयरन, एक्सेप्ट सोडियम, सोडियम का नहीं होता है, जबकि पोटेशियम विच आर सॉफ्ट मेटल्स। देखो स्ट्रेंथ क्यों अच्छी होती है भाई, इनकी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, जो इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं, इनके बीच में वॉइड्स नहीं होते हैं, ड्यू टू दैट जो स्ट्रक्चर ये बनाते हैं बहुत लंबे। अब आयरन की जो बड़ी बड़ी आप देखते हो बिल्डिंग्स देखते हो, या फिर जो भी आयरन की बड़ी बड़ी एलिमेंट सब्सटेंसेस बनते हैं, वो क्यों बन पाते हैं, क्योंकि उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। ड्यू टू दैट वो एक लॉन्ग स्ट्रक्चर बना पाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो पाती है। ठीक है, अगर आप बोलो कि अगर मान लीजिए एक ये दोस्ती बनानी है, ठीक, ये दोस्ती भाई बनानी इस तरीके से ग्रुप बनाना है, ठीक, ये ग्रुप बनाना, ये छोटा ग्रुप है, एक बनाना हमें लंबा ग्रुप, ठीक, ये एक बनाना है लंबा ग्रुप। भाई ऑब्वियसली ये कब चल पाएगा, जब ये बहुत पास पास हो और इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो, इनके बीच का जो ये फोर्स हो ये बहुत ज्यादा हो, तभी ये स्ट्रेंथ होगी इनके पास। मान लीजिए दोनों एक दूसरे को 10 न्यूटन से खींच रहे हैं, ये दोनों मान लीजिए 5 न्यूटन से खींच रहे हैं, अब ये दोनों, ठीक, अब जैसे ही मैं इधर 6 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा, ये खत्म हो जाएगा कहानी, यहाँ वाली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए 6 न्यूटन लगाता हूँ, तो ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे से 10 न्यूटन की कैपेबिलिटी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यही चीज है कि आयरन में भी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से उनकी जो स्ट्रक्चर होती है, जो उनकी स्ट्रेंथ होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक, जबकि मेटल्स सोडियम और उसमें नहीं होते, वो सॉफ्ट होते हैं। इसलिए सोडियम कहीं नहीं देखोगे कि किसी बिल्डिंग में सोडियम की बिल्डिंग क्यों नहीं बन जाती, सोडियम का कोई चीज क्यों नहीं बन जाता। अगर आप मेटल्स देख पा रहे हो आसपास अपने, मेरे पास तो अभी एग्जैक्टली तो नहीं है कुछ, है ना, बट अगर आप मेटल्स देख पाते हो तो जरूर मैं दिखाता, अभी तो एग्जैक्टली मेरे पास कुछ नहीं है। स्टेट की बात करें तो मोस्टली क्या होते हैं, सॉलिड्स ही होते हैं रूम टेम्परेचर पर, बट यहाँ पर आपको मरकरी जो मिलेगा रूम टेम्परेचर पर, ये 25 डिग्री सेल्सियस पर गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, इनका काम नहीं हो पाता है, और आई होप इनका भी कुछ ऐसा ही होता है, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ। ठीक है, 25 या 27 डिग्री पर इनका भी कुछ दिक्कत हो जाती है, 27 डिग्री। एक जो आपकी फ्रेंसियम होती है वो 27 डिग्री पर जैसे आप ले जाओगे टेम्परेचर, ये लिक्विड फॉर्मेट में आ जाएगा, इस 28.5 पर हो जाएगा, 28.5 डिग्री पर, और ये कितने पर हो जाएंगे, 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ये कुछ इनकी टेम्परेचर, जब ये मेटल्स क्या हो जाते हैं, नॉन मेटल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, बेसिकली सॉलिड्स क्या हो जाते हैं, लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। साउंड की बात करें तो आप जनरली देखते ही हो कि हम अगर कभी किसी मेटल पर कुछ पीटते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड करते हैं, सोनरस होते हैं। एक साउंड ऑफ मेटल इज आल्सो मेटेलिक साउंड, जो साउंड मेटल से साउंड निकले, दिस इज कॉल्ड मेटल वायर्स आर यूजिंग मैचिंग इंस्ट्रूमेंट, गिटार वगैरह देखते हो इसीलिए बन पाता है वो। ठीक, चलो लस्टर की बात करें तो भैया ऑल मेटल आर लस्टर साइनी, जो कि साइनी होते हैं, लस्टरस का मतलब साइनिंग प्रॉपर्टी, चमकता धमकता, अगर आप मेटल को कट करते हैं तो चमकता हुआ सरफेस निकल के आएगा। जबकि एल्यूमिनियम मैग्नीशियम आपका ब्लरी वाइस टाइप में होते हैं, तो ये ऐसा काम नहीं करते। और कॉपर जो होता है रेडिश ब्राउन, और गोल्ड जो होता है येलोइश कलर में, तो ये लस्टरस नहीं होते, ये एक्सेप्शन है। ठीक, जो एक्सेप्ट में लिखा होगा वो क्या होगा आपके लिए, एक्सेप्शन होगा, और वही आपको याद करने, एक्सेप्शन ही क्या करने, आपको लर्न करने, क्योंकि यही मेन चीज होती है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो मस्ट एक्सेप्शंस को आप लर्न करके रखो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडक्शन की बात करते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की कंडक्शन में, तो मेटल और गोल्ड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, और इसका रीजन आप जानते हैं कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ड्यू टू दैट ये क्या करते हैं, आपस में हीट अच्छे से ट्रैवल कर पाते हैं। और हीट वाला प्रीवियस चैप्टर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा है, तो ये वाइब्रेट करेगा, क्योंकि ये दोनों बहुत पास पास हैं, तो फटाक से जाएगा, इनको ट्रांसफर करेगा, ऐसे आगे आगे हीट ट्रांसफर होता जाता है। जबकि नॉन मेटल्स में वो भाई दूर होते हैं, ड्यू टू दैट वो थोड़ा सा कम करते हैं, ड्यू टू दैट। ठीक है, और दिस इज बिकॉज द इलेक्ट्रिक वायर्स मेड ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम, और जो आप सोल्डर करते हो वो क्यों क्यों मेटल्स का बना होता है, सोल्डरिंग डिवाइस आपने देखी होगी कि हम चीजों को ऐड करते हैं मेल्ट करा करा के, तो वो क्यों होती है, क्योंकि वो हीट ट्रांसफर कर पाता है एक्चुअली में मेटल से। ठीक, और मेलिएबल प्रॉपर्टी को देखते हैं इसके बाद, मेलिएबल भाई मेटल्स कितने मेलिएबल है, दिस मीन मेटल कैन बी बीटन थिन शीट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग बिग शिप्स। तो हम मेटल्स को पीट पीट के, आपने देखा होगा जनरली कि मेटल्स को पीट पीट के बनाया जाता है, क्या अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं। जैसे आप अगर गोल्ड की बात करें, एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे तो लगभग 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से हम क्या कर सकते हैं, लगभग 2 किलोमीटर तक की वायर बना सकते हैं। तो यू कैन अज्यूम कि 1 ग्राम गोल्ड जितना वेट फील भी नहीं कर पाओ, उससे 2 किलोमीटर तक की वायर बन सकती है, इतना थिन थिन तो होगा ऑब्वियसली, है ना, तो उसकी मेलिएबल प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और डक्टिलिटी की बात करें तो मेटल्स आर डक्टाइल, दिस मीन मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, आप जो पीट पीट के कर रहे हो डक्टिलिटी ही प्रॉपर्टी है, बेसिकली फैलने वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब वो जुड़े रहते हैं, टूटते नहीं है, डक्टाइल है वो, एक फ्लेक्सिबल है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स के जनरली बहुत ज्यादा होते हैं। अगर मैं कुछ एक्सेप्शंस की बात करूं, सोडियम पोटेशियम मेटल्स विच हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है, एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर। एंड डेंसिटी की बात करूं, और आप फ्रेंसियम वगैरह का भी ले सकते हो, वो मेल्ट कर जाते हैं, फ्रेंसियम गैलियम, ठीक है। और आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हो, ऊपर सीजियम ये भी है आपके यहाँ पर, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट वाले में। डेंसिटी यहाँ पर लिख लेना कि फ्रेंसियम, सीजियम एंड और क्या था भाई, गैलियम, ठीक है, ये क्या है आपके, ये भी एग्जांपल्स हैं कुछ।
डेंसिटी मोस्ट ऑफ मेटल्स है हाई डेंसिटी, मोस्ट ऑफ मेटल्स आर ग्रे इन कलर बट एक्सेप्ट गोल्ड एंड कॉपर आर एक्सेप्शंस, ये ग्रे में ही होते हैं मोस्टली, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि कॉपर एंड, और फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि एक्सेप्शंस डायरेक्टली बात करूं, अगर एक्सेप्शन जो याद करने हैं तो वो ये कुछ एक्सेप्शंस है जो आपको याद करने हैं, यहाँ से देखिए ये एक्सेप्शन जरूर याद कर लेना। अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो कट कर सकते हो आप नाइफ से, तो ये अपोजिट टू द मेटल है, जबकि वो बहुत ब्रिटल, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन होते हैं, वो कट नहीं कर सकते आप, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, बट अल्कली मेटल जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, आप नाइफ से कट सकते हो, लिथियम पोटेशियम एंड सोडियम, ठीक। मरकरी इज लिक्विड मेटल, यहाँ पर अभी मैं और भी बताऊंगा आगे, ठीक है। लेड एंड मर्करी आर पुअर, ठीक है, ये रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, लेड एंड मर्करी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक, जो लेड होते हैं वो मर्करी होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है। मर्करी एक्सपैंड सिग्निफिकेंटली फॉर स्लाइटेस्ट चेंज इन टेम्परेचर, ऑब्वियसली भाई इसका जब मेल्टिंग पॉइंट कमजोर है, ठीक है, कम है, तो ऑब्वियसली ये करेगा ही। फ्रेंसियम एंड गैलियम एंड सीजियम हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट कर जाते हैं, इनका बताया ही आपको, ठीक है, और इनका भी बताया, इनका भी बताया। आयोडीन इज नॉन मेटल बट लश्यर, अब ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विच इज ऑल्सो नॉन मेटल। डायमंड कंडक्ट हीट एंड हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये अप्रोक्सीमेट 4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं है, 3950 या फिर ऐसा ही कुछ होता है ना, 3950 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो होती है, जो कि एक नॉन मेटल के हिसाब से गंदी है, ठीक है। ओ एक सेकेंड, इसको इधर शिफ्ट कर ले रहा हूँ, बहुत बढ़िया, अब दिख रहा होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल की बात कर लेते हैं फटाफट, तो यहाँ पर देखते हुए चलिए, ठीक है। नॉन मेटल्स की बात करते हैं, बट बिफोर दैट वी हैव टू डिफाइन द नॉन मेटल्स, बट यहाँ पर नॉन मेटल्स मुझे नहीं दिख रहे हैं, बट यहाँ मैं डिफाइन अच्छा कर चुका हूँ ऊपर ही। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, तो हार्डनेस जो होती है भाई, नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड रेदर देन दे आर जनरली सॉफ्ट, बट डायमंड इज एक्सेप्शन, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है, क्योंकि इसके बीच की जो बॉन्डिंग होती है, आपको इसी चैप्टर में या फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में मैं पढ़ाऊंगा, किसी एक चैप्टर में पढ़ाऊंगा, नहीं कार्बन में आपको पढ़ाऊंगा, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इनकी जो बॉन्डिंग होती है बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इट इज हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। स्टेट मेटल्स और मे बी सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकते हैं, ग्रेफाइट ले लो, कार्बन ले लो, ठीक है, ये सारी क्या है, मेटल है, एक मतलब सॉलिड फॉर्म में है। लश्चरस प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये डल अपीयरेंस में होते हैं। डायमंड एंड आयोडीन ऑफ एक्सेप्शंस, ये साइनी में होते हैं, एक ऊपर एक्सेप्शन में बताया था। सोनोरिटी की बात करूं, सोनरस, तो मेटल सोनरस नहीं होते हैं, साउंड नहीं प्रोड्यूस करते हैं, दे डू नॉट टिपिकल साउंड ऑन बीइंग हिट, ठीक, पीटोगे तो साउंड नहीं, जैसे मेटल मेटल को पीटेगा तो साउंड निकलेगा, बट नॉन मेटल में ऐसी कैटेगरी नहीं है। कंडक्शन की बात करूं तो मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के नॉन मेटल जनरली बैड कंडक्टर होते हैं, बट ग्रेफाइट की बात करूं तो एक एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन का ही एक अनदर फॉर्म है जो कि कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ एक वीक बॉन्डिंग विच इज फ्री इलेक्ट्रॉन बेसिकली बोल सकते हो, वो पढ़ाऊंगा आपको मैं, ठीक, मतलब तीन ही इलेक्ट्रॉन बेसिकली बिजी होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, ड्यू टू दैट ये क्या कर पाते हैं, कंडक्ट कर पाते हैं। मेलेबिलिटी की बात करूं तो ये ब्रिटल होते हैं, मतलब पीटोगे तो टूट जाएंगे लेकिन फैलेंगे नहीं, ठीक। मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो जनरली सबका कम ही होता है, बट एक्सेप्शन इज डायमंड। डेंसिटी की बात करूं तो ये भी कम ही होती है इन कंपैरिजन टू मेटल्स। कलर की बात करूं तो ये किसी भी कलर में हो सकते हैं, जैसे रेड फास्फोरस आपने देखा तो वो रेड कलर का है, ठीक है। सल्फर की बात करूं तो येलो कलर का, तो इनके कलर का कोई वो नहीं, बट एक कलर की मैं पीडीएफ जरूर आपको दे दूंगा। एक अब बात कर लेते हैं कुछ डिफरेंसेस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में आप मान लीजिए यहाँ पर देख लीजिएगा, देयर आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी, परफेक्ट, ये बेसिकली सॉलिड्स होते हैं, और भी यहाँ फ्रेंसिंग, बट रूम टेम्परेचर की बात करें तो ये किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, इनका कोई गारंटी नहीं, जैसे ग्रेफाइट ले लो, रूम टेम्परेचर भी सॉलिड में है, ठीक है, तो ये जनरली है। दीज आर वेरी हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, ठीक है, और पोटेशियम एंड लिथियम दोनों ले सकते हो। दे आर मेलिएबल, जस्ट अपोजिट है, ब्रिटल है, ब्रेक कर जाएगा, मेलिएबल ये फैल सकता है, डक्टाइल है, पीट के शीट के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप, ठीक है। दे आर साइनी, जबकि ये साइनी नहीं होते हैं, एक्सेप्ट आयोडीन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिव, हैव हाई डेंसिटीज, ठीक है, बहुत बढ़िया, लो डेंसिटीज, तो ये कुछ उनके एक्सेप्शन है। मान लीजिए मैं कुछ नाम दे दे रहा हूँ यहाँ पर, आपको बताना है कि विच ऑफ फॉलोइंग आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, आपको कैटेगराइज करना है कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। एंड मेटेलॉइड मतलब दोनों, ना तो भैया उसकी कैटेगरी में हो मेटल्स में, ना तो ये देखो। इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो ऐसे एलिमेंट जो क्या करें भाई, मेटल्स की बात करूँ, इलेक्ट्रॉन शेयर कर दें, डोनेट कर दें। नॉन मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लें, बट भाई उनका क्या, जो कुछ नहीं कर सकते, ना तो वो डोनेट कर सकते ना रख सकते, ठीक है। तो पहला जो मैं रख रहा हूँ यहाँ पर वो किसको रखूँ, पहला जो रखता हूँ वो मैं मैग्नीशियम को रखता हूँ, एक दूसरा जो रखता हूँ वो किसको रखता हूँ, हीलियम को रखता हूँ, तीसरा जो रखता हूँ हाइड्रोजन को रखता हूँ, चौथा जो है आपका वो है किसको रखूँ, स्कैंडियम को रख देता हूँ,
5वां जो रख देता हूँ वो किसको रख दूँ, जिंक को रख दूँ। और 6वां जो रख दूँ और वो किसको रख दूँ, जी, ठीक है। और 7वां जो रख दूँ भाई वो किसको रख दूँ, आपका मैं रख देता हूँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। एंड 8th वन इज आर्गन, ठीक। 9th वन इज सिलिकन, ठीक है। और 10th वन इज गैलियम, ठीक। हाँ 10 है, 10 को आपको कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा मेटल ऐड है, कैटेगराइज करना है। तो ये बेसिकली आपका अभी के लिए होमवर्क है, ठीक है। और इतनी ही बेसिकली बेसिक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। कल हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स बहुत डीप में करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से वीडियो समझ में आ गई होगी। जो भी डाउट है लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, में उसको चीजें समझूंगा आगे, फिर उसको आपको बताऊं, ठीक है। एक बार मैं जूम आउट कर दे रहा हूँ, देख लेना फटाफट मेटल्स, मेटलॉइड और मेटल्स की कैटेगरी जो है आपकी यहाँ पर आप समझ, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गई सारी चीज। जो चीज नहीं समझ में आएगी लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।